बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। प्रत्याशी किसी पार्टी के घोषणा के बिना खुद को पार्टी के प्रत्याशी बताने को बेचैन हो चुके हैं। इसी कड़ी में लालगंज विधानसभा क्षेत्र में तहलका मचाने विजय सहनी आ गए हैं, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के निर्देश पर वह क्षेत्र में घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद से लालगंज विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव के निर्देश पर वह लालगंज विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं एवं लोगों से मुलाकात करते हुए राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर महागठबंधन उन्हें लालगंज विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो लोग उन्हें सपोर्ट करें। बता दें कि लालगंज में राजद से कई लोग खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। कई ऐसे नेता हैं जो राजद के बैनर बोर्ड अपने गाड़ी पर लगाकर भी घूम रहे हैं। वहीं चुनावी चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब आनंद मोहन जेल में थे तब उनके पुत्र चेतन आनंद को राजद ने ही टिकट दिया और उन्हें विधायक बना दिया, लेकिन अपने पिता को जेल से छुड़वाने के लिए वह एनडीए के पाले में चले गए और कानून बदलकर उनके पिता को छोड़ दिया गया। कहीं फिर बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट से भी ऐसा ही कुछ न हो। लालगंज किस प्रयोजन से आए हैं? लालगंज में हम आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए राजद की तरफ से भावी प्रत्याशी के रूप में यहाँ मैं घूमने आ रहा हूँ। तो राजद की बात आप कह रहे हैं कि भावी प्रत्याशी, तो यहाँ तक कई लोग हैं जो खुद को राजद की प्रत्याशी घोषित भी कर चुके हैं कि हम ही हैं। ऐसा कहीं तो ऐसी स्थिति में क्या लोगों को समझ में आएगा? ऐसा कहीं नहीं है, सब लोग हवा में है। हमारे जो तेजस्वी से बातचीत हुई है, जो सर्वे सर्वा है, उन्होंने कहा कि आपका लालगंज में हुआ है, लालगंज जाइए। सर्वे भी करा चुके हैं और जब तक सिंबल न मिल जाता कैसे कहा जाए, लेकिन हम भावी प्रत्याशी न करें, प्रत्याशी अपने को कैसे घोषित कर? आपको तेजस्वी जी बोले कि यहाँ की तैयारी कीजिए, और जो पूर्व के प्रत्याशी हैं उनको तो लालू जी बोल दिए हैं, तो क्या कौन अब वो हम न जानते हैं। हमको जो बोला गया, हेलो, लालू जी शंकर भगवान है, लालू जी सबके माथा पर हाथ दे देते हैं ना। फिर अभी के करता धरता और साइंटिफिक ढंग से मतलब वो कैंडिडेट चुनने का तरीका हमारे नेता तेजस्वी यादव के पास है। और एक एक बूथ के जात का वोट कहाँ कहाँ गया, टोटल इंक्वायरी और मोबाइले में सेट किए हुए हैं। जैसे आप कहिएगा कि लालगंज 124 विधानसभा बूथ नंबर इतना, तुरंत निकाल देंगे यहाँ आरजेडी को कितना वोट पड़ा था, अब फलाना फलाना कितना। हम तो देखे हैं। अभी आप आए हैं, समाज के लोगों के बीच में बैठे हैं, क्या लग रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है? हमारा समाज तो हमारे साथ है, क्योंकि हम समाज के लिए मरे हैं, समाज के लिए जिंदा हैं, समाज के साथ शुरू से रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार, हमारे पिताजी से लेकर 80 में कैप्टन साहब यहाँ लड़े, ये लोग लड़ाई लड़े, मुस्तैदी से लड़े। तो इसलिए समाज के लिए हम हैं, हमारे लिए समाज है, ये लोग कहीं इफवट नहीं है। सब जगह हम घूम रहे हैं, यादव के में भी हम गए हैं, रविदास में भी गए हैं, सभी जात में हम घूम रहे हैं। और सभी जात का झुकान हमारे नेता तेजस्वी यादव के प्रति है। और इस बार राजद का लालगंज में लालटेन जलने वाला है, निश्चित तौर पर जलेगा। और इसी क्रम में हम पूरा समाज में घूम रहे हैं, चाहे जौन समाज हो, अपना स्वजातीय हो, गैर जातीय हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं। अभी आप जब लालगंज पहुंचे हैं, विकास की क्या स्थिति देखें? विकास तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ रास्ता नहीं है, जगह जगह पानी है, तो कटा हुआ रोड है। हाँ, साहेब लोग के गांव में बहुत अच्छा रास्ता है, गरीब गुरबा के गांव में जाने का रास्ता नहीं है। लोग रास्ता के लिए लाइट हैं, पानी के लिए लाइट है, और विभिन्न समस्या से जुड़ा हुआ है, लोग जूझ रहा है। विजय सहनी आए हैं, आप लोग से आगे की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा किए हैं, क्या लग रहा है विजय सहनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जी लड़ेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? फुल सपोर्ट। कारण क्या है इसका? हालांकि समूचा लोग इनका मत कर रहा है। जैसे लालगंज से कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम आरजेडी के प्रत्याशी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम एनडीए के प्रत्याशी हैं। अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो आप लोग आरजेडी को सपोर्ट कीजिएगा या विजय जी को सपोर्ट कीजिएगा?
टिकट तब आरजेडी से मिलेगा तब हम लोग को जवाब के टिकट मिलेगा। मतलब जिसको भी टिकट आरजेडी से मिलेगा उसके साथ आप लोग हैं। विकास की बात की जाए तो आपके गांव में काफ़ी विकास हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर संभल के ना चले तो गिर के हाथ गोड़ भी तोड़ लेगा। तो ऐसे में भी आप लोग पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे काम होगा, यहाँ विकास होगा? अब हम लोग जीतेगा तो जरूर काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? संजय सर। चुनावी वर्ष चल रहा है, कई सारे नेता आए हैं। आज उसी दौरान विजय सहनी भी आप लोग के पास आए हैं, चुनावी चर्चा किए हैं। वो खुद को आरजेडी का प्रत्याशी बता रहे हैं, तेजस्वी का सिपाही हैं। क्या लगता है विजय सहनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बात यहाँ ये है कि अगर महागठबंधन आरजेडी से अगर इनको टिकट मिलता है तो हमारा पूरा सहनी समाज नहीं, हर समाज के लोग इनके साथ रहेगा और हमेशा ही इनके साथ हाथ से हाथ मिला करके इनको फुल सपोर्ट करेगा। नहीं, आप लोग महागठबंधन को सपोर्ट कीजिए। महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं हम लोग। वीआईपी पार्टी भी मेरा महागठबंधन से आते हैं। आरजेडी यहाँ से आरजेडी से अगर हमको विजय सहनी जी को टिकट मिलता है तो हम लोग फुल सपोर्ट, फुल बहुमत से इनको वोट दे करके काम करेंगे। और हमारा जो विकास का बात करते हैं तो हमारा जो विकास का बात करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे ना। विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आया कि अभी जो आपके गांव में आने वाला रोड है इतना अच्छा है कि अगर संभल के न चले तो गोर हाथ टूट जाएगा। मतलब उस विकास पे क्या कहेंगे? उस विकास पे हम लोग लगभग समझ लीजिए 25 वर्षों से लगे हुए हैं। आज तक रोड पे ना सोलिंग हुआ है, ना कुछ हुआ है। स्कूल जाने के लिए बच्चे को परेशानी होता है, हॉस्पिटल 25 वर्षों में 3 विधायक बने होंगे। जी जी। क्या लग रहा है कि ये तीनों काम नहीं किए हैं? कोई काम नहीं किए तो हैं। फिर आखिर विधायक को दोबारा मौका कैसे दे देते हैं आप लोग? मौका हर बार आते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि इस बार जिताइए, वोट दीजिए, हम रोड बना देंगे। फिर वोट जब वोट जीत जाते हैं उसके बाद फिर दिखाई ही नहीं देते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम लोग इसी तरह से गुमराह करके वोट लेकर चले जाते हैं। इस बार हम लोग ने विजय सहनी जी को सपोर्ट किए हैं। इन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी ही इस रोड को हम लोग बनवा दें। एक बोर्ड बाहर लगा हुआ है, एक घर के बाहर, रोड नहीं तो वोट नहीं। जी। एक तरफ आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। क्या माना जा सकता है? मतलब आप लोग में फुट है या फिर रोड बनेगा उसके बाद ही किसी को सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, वोट की बात रह गई। रोड पे हमारा फिलहाल काम अगर नहीं हुआ, चलने के लायक भी नहीं हुआ तो फिर तो वही बहिष्कार रहेगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब कम से कम चलने लायक लोग बना दे, ये आप उम्मीद करते होना हैं? चाहिए। आज यहाँ बैठक में ये हुआ है कि रोड को कम से कम चलने लायक बना दिया जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर साहनी है।